Good morning, students. Welcome to Dasan Public School Dak ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम अध्याय 7 बुद्धिमान चंद्रगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त किस तरह से बुद्धिमान था और उसने किस तरह से शासन किया था। ध्यान से देखें बच्चों, आओ पढ़ें। पाटलिपुत्र नगर में पीपली कानन के मौर्य सेनापति का एक ग्रह था। ग्रह का मतलब होता है घर था। उन दिनों महापद्मनंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। उन दिनों महापद्मनंद जो नंद वंश का राजा था, उसके अत्याचारों से पूरा मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके परिवार का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। कई लड़के उसकी प्रजा बन थे और वह राजा। खेल के दौरान उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा, किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, दंड देता, पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय भी साथ साथ करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। जब वो लड़का अपना खेल खेल रहा था तो वहाँ से एक ब्राह्मण जा रहे थे और उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने इस बालक की राजक्रीड़ा कुछ देर तक बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ, उन्हें कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। कि राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए, अर्थात हे राजा मुझे दूध पीना है और इसके लिए मुझे गाय की आवश्यकता है। जिस तरह से एक राजा से कहते हैं, ऐसा ही उन्होंने उस लड़के से कहा। ध्यान से देखें बच्चों, बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इन गायों में से जितनी इच्छा हो ले लो। कि इन गायों में से आपकी जितनी इच्छा हो ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन पता नहीं ये किसकी गायें हैं, यदि वह मारने लगे तो। कि ये मुझे मालूम नहीं किसकी गायें हैं और वह मुझे मारने लगे तो। बालक ने हंसकर कहा, राजन पता नहीं बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे शासन को न माने। मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा अवश्य ही मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है। तब बालक की माँ वहाँ आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज यह बड़ा दृष्ट लड़का है, उदंडी लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। कि इसके किसी अपराध पे आप ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बालक बड़ा होनहार है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी तरह राजकुल में भेजो। उसकी माँ रोने लगी, हम लोगों पर राजकोप है। उसकी माँ रोने लगी और उसने कहा कि हम लोगों पर राजा का क्रोध है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं और मेरे पति को राजा की आज्ञा से जेल में डाल दिया गया है। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट नहीं होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वे चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राज्यसभा में पहुंची। वहाँ का शासक नंद एक निष्ठुर मूर्ख अत्याचारी राजा था। निष्ठुर भी था, दयावान नहीं था, मूर्ख था और अत्याचारी था। सो बच्चों, उसकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती। उसकी जो राज्यसभा थी वो बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती। पहले राजा लोग अक्सर एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी रचते। जब वह बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुँचा, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राज्यसभा के मंत्रियों की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेज दिया गया। उसके साथ कहलाया गया कि यह पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकालिए। कि बिना पिंजरे को खोले ही इस शेर को निकालना है। यह परीक्षा लेने के लिए किसी ने भेजा था। अच्छी कहानी है बच्चों, ध्यान से पढ़ें। देखें अब,
सारी राजसभा पर इस पर विचार करने लगे। उनके चाटुकार मूर्ख मंत्रियों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ बालक वह लीला देख रहा था। वह भला कहाँ मानने वाला, तो उसने कहा मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई भी कम न थी कि वह बालक की उस मूर्खता पर हंसने लगे। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। राजा नंद ने पूछा यह कौन है? मालूम हुआ राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। वह क्रुद्ध होकर बोला यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा, कि अगर इसे नहीं निकाला तो तुझे भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। आगे देखे बच्चों, उसकी माता ने सोचा कि फिर एक बड़ी विपत्ति आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखों को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, जो ईसा के 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और बाद में अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र कराया। इस तरह से थे चंद्रगुप्त। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। पेज नंबर 36 पर बुद्धिमान चंद्रगुप्त अध्याय 7 अच्छी तरह से पढ़ें। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।